पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब परी कॉलेज से बाहर आई तो युवराज के पास एक लड़की खड़ी हुई थी जिसे देखकर परी नाराज हो जाती है। वो चुपचाप कार में बैठ जाती है लेकिन युवराज से कोई बात नहीं करती। परी ने पूरे रास्ते भर युवराज से बात नहीं किया। युवराज ने भी कुछ नहीं कहा। जब वो दोनों युवराज के विला के पास पहुंच गए तभी युवराज का फ़ोन बजा। वो बिना परी को कुछ बोले अपने स्टडी रूम की ओर चला गया। इससे परी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो अपना पैर पटकते हुए अंदर आ गई। युवराज अभी भी स्टडी रूम में था। परी बार बार अपने रूम से बाहर निकलकर युवराज के रूम के बाहर खड़ी होती और दरवाजे पर कान लगाए रखती, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब तो रात होने लगी थी लेकिन युवराज अभी भी अपनी स्टडी रूम से बाहर नहीं आया था। अब तो परी को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में अपनी बेड से उठी और युवराज के रूम के बाहर जाकर खड़ी हो गई। उसने ज़ोर ज़ोर से युवराज के रूम के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। युवराज जो कि अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, उसने अब दरवाजे पर इतनी आवाज़ सुनी तो उसे पता लग गया कि ये पक्का परी ही है, क्योंकि उसके घर में ऐसी बेहुदा हरकतें सिवाय उसके और कोई नहीं कर सकता। काफ़ी देर खटखटाने के बाद जब युवराज ने दरवाज़ा नहीं खोला तो परी दरवाजे को धक्का दे रही थी कि युवराज ने दरवाज़ा खोल दिया। परी एकदम से आगे आई और युवराज की बाहों में गिर गई। परी ने युवराज के सीने पर मारते हुए कहा, अरे बेवकूफ़ इंसान, क्या कर रहे थे इतनी देर से अंदर। वो लगातार युवराज के सीने पर मार रही थी, जिससे युवराज लगातार पीछे की तरफ हट रहा था। अरे रुको तो, मैं काम कर रहा था, कुछ ज़रूरी काम था। तुम पहले इस तरह से मारना बंद करो, युवराज ने परी से कहा। लेकिन परी उसकी बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। युवराज ने उसको रोकने की कोशिश नहीं किया। वो पीछे हटता गया। पीछे हटते हटते वो वहाँ पर मौजूद पलंग के पास पहुँच गया। परी एकदम से उसके ऊपर झपटी और वो दोनों साथ में बेड पर गिर गए। युवराज नीचे था और परी उसके ऊपर। परी ने जल्द ही युवराज के दोनों हाथों को पकड़ लिया। उसके ऊपर बैठते हुए कहा, मुझे एक बात बताओ, तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? तुम कॉलेज के बाहर खड़े उस लड़की के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे थे? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा? परी लगातार बोले जा रही थी। युवराज बस चुपचाप लेटा लगातार परी को देखे जा रहा था। जिस तरह से परी उसके ऊपर बैठी हुई थी, युवराज को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसका दिमाग किसी और ही दिशा में दौड़ रहा था। परी को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा क्योंकि युवराज उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। वो नीचे झुकी और युवराज की आंखों में देखते हुए कहा, क्या हुआ? हिम्मत नहीं हो रही है मुझसे आंखें मिलाने की? इतना बड़ा कारनामा करके जो आए हो कॉलेज में। वैसे क्या तुम इसीलिए गए थे मेरे कॉलेज मुझे छोड़ने, ताकि लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर सको? परी बोले जा रही थी कि युवराज से उसकी आंखों में होश आ गया। उसने एकदम से परी से खुद के हाथ छुड़ाए, जिस वजह से परी एकदम से उसके ऊपर गिर गई। युवराज ने जल्दी से उसके कमर में अपने हाथ रखते हुए पूछा, क्या तुम जलन महसूस कर रही हो मुझे किसी और के साथ देखकर? परी ने कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भला क्यों किसी से जलन करूँगी? परी ने अपनी सफाई देते हुए कहा। वो लगातार कोशिश कर रही थी युवराज से अपनी हाथ छुड़ाने की, लेकिन युवराज को शायद उसे छोड़ने का ही मन नहीं था। युवराज ने एक झटके में उसे खुद के नीचे कर लिया और उसके ऊपर आते ही उसने उसके लिप्स को चूम लिया। परी ने कोई विरोध नहीं किया तो युवराज ने भी उसके सिर के पीछे से हाथ देते हुए उसे किस करने लगा। तभी युवराज का फ़ोन बजा। फ़ोन की रिंग सुनकर युवराज परी से अलग हुआ। उसने घूरकर फ़ोन की तरफ देखा। उसके बाद वह दोबारा से परी की तरफ झुकने लगा। परी ने तुरंत उसकी चेस्ट पर अपनी हाथ रखते हुए कहा, युवराज, ज़रूरी कॉल हो सकता है किसी का, फ़ोन उठा लो। उसकी बात सुनकर युवराज उठ गया और फ़ोन की तरफ बढ़ गया। उसे अभी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने फ़ोन को रिसीव किया और गुस्से में फ़ोन पर सामने वाले को कहा, अगर कुछ इम्पोर्टेंट बात नहीं हुई तो मैं आज तुम्हें जान से ही मार डालूँगा।
लेकिन जैसे ही सामने वाले इंसान ने अपनी बात कही, युवराज के भाव ही बदल गए। उसने एक नज़र परी को देखा जो इस वक्त वहाँ रखे फूलों को देख रही थी। उसके बाद युवराज ने फ़ोन पर कहा, ख़त्म कर दो उसे, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। जैसे ही उसने फ़ोन को कट किया वो मुड़ा तो देखा परी उसके सामने खड़ी हुई थी। युवराज का चेहरा एकदम से बदल गया, लेकिन जैसे ही परी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान देखा तो उसे एहसास हो चुका था कि परी ने उसकी बात नहीं सुनी। तुम खाना खाकर सो जाना, मुझे आने में देर हो सकती है। युवराज की बातें सुनकर परी के चेहरे की मुस्कुराहट अचानक से गायब हो गई। उसने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाना है। ये कहकर युवराज ने अपना कोट उठाया और वहाँ से चला गया। परी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। उसको आज बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। उसने बस थोड़ा सा खाना खाया। इसके बाद वो हॉल रूम में बैठकर टीवी देखने लगी। रात के 12 बज चुके थे। परी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। परी युवराज के आने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर के बाद वह टीवी देखते देखते सो गई। कुछ देर के बाद विला के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई और युवराज कार से बाहर निकला। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खूंखार लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद नर्क का देवता हो। उसके बाद उसके कदम बिला की तरफ बढ़े और जैसे ही बिला के अंदर पहुंचा तो वहां परी को वो बाहर हॉल रूम में सोफे पर सोया हुआ पाया। उसका चेहरा एकदम से सॉफ्ट पड़ गया। वो धीरे से चलकर उसके पास आया, उसे गले से लगाना चाहता था। उसने जैसे ही अपने हाथ उसे पकड़ने के लिए ऊपर उठाए तो उसके हाथ हवा में ही रुक गए। उसने एक बार अपने हाथों को देखा जिससे वो अभी अभी किसी का खून करके आया था। उसने एकदम से अपने हाथ को पीछे किया और वहाँ से जाने लगा। इस वक्त परी की नींद अचानक से खुल गई। उसने एकदम से वहाँ से जाते हुए युवराज का हाथ पकड़ लिया। युवराज ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा तो परी अपनी जगह से खड़ी हो गई। बोली, तुम आ गए? तुमने काफ़ी देर लगा दी। हाँ, कुछ काम था, तुम रूम में जाकर सो जाओ। ये कहकर युवराज ने उसके हाथ को झटक दिया और वहाँ से जाने लगा। परी को ये सब काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि युवराज ने उसके साथ ऐसा रूड बिहेवियर कभी नहीं किया था। परी फिर भी युवराज के सामने फिर से खड़ी हो गई। जैसे ही वो उसके करीब जाने लगी, युवराज एकदम से पीछे हट गया। युवराज, क्या बात है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सब ठीक तो है? परी ने पूछा। तो युवराज ने कहा, परी तुम सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। युवराज वहाँ से जाने लगा, लेकिन परी दोबारा से उसके सामने आ गई। देखो, मुझे पता है कुछ ना कुछ तो बात है। परी ने ये कहते हुए जैसे ही युवराज के करीब जाने लगी, युवराज गुस्से से पीछे हट गया। परी देखो, मैंने तुम्हें कह दिया ना कि जाओ और सो जाओ। तुम्हें सुनाई नहीं देता कोई बात? तुम दिन ब दिन मेरे सिर पर सवार होती जा रही हो। जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रही हो उस तरह से कोई भी मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता। युवराज ने ये सब इतने ज़ोर से चिल्लाकर कहा था कि परी भी डर गई। उसकी आंखें एकदम से नम हो गई। उसके बाद युवराज वहाँ से निकल गया। उसने एक बार भी परी की तरफ नहीं देखा। परी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बस युवराज को वहाँ से जाते हुए देख रही थी। युवराज सीधा अपने रूम में आया। उसने जोर से दरवाज़ा बंद किया और एक जोरदार मुक्का दीवार पर मार दिया, जिसका थोड़ा सा भी दर्द का उसे एहसास नहीं हुआ। उसे इस वक्त खुद पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने खूनी हाथों से परी को छूकर उसे गंदा नहीं करना चाहता था। शावर लेने के बाद वो अपने बेड पर लेट गया। वो ऊपर की तरफ देखते हुए परी के साथ वो आज जो भी बिहेव किया उसे याद करने लगा। उसे अब खुद पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने कुछ ज़्यादा ही आज परी को डांट दिया था। उसने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली। तभी किसी ने ज़ोर से उसके रूम का दरवाज़ा खोला। वो परी थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। वो दरवाजे पर खड़ी थी। परी ने रूम के अंदर आकर जोर से दरवाजे को बंद किया और बेड की तरफ बढ़ने लगी। इससे पहले कि युवराज कुछ कहता, परी बेड पर आ गई और युवराज को एकदम से कसकर हक कर लिया। उसकी आंखों में जो आंसू थे वो बहने लगे। वो किसी छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगी। उसने युवराज के गर्दन के चारों तरफ अपने हाथ लपेटे हुए
रो रही थी। युवराज को अब खुद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसकी ही वजह से आज परी रो रही है। युवराज ने एक हाथ से परी के सिर को पकड़ते हुए, सहलाते हुए धीरे से उसके कान में कहा, आई एम सॉरी। जैसे ही युवराज ने कहा, परी और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगी। तुम बहुत बुरे हो, परी ने रोते हुए कहा। तो युवराज ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बुरा हूँ, अब चुप हो जाओ। परी को ऐसे रोते हुए देखकर युवराज को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परी थी कि वो चुप होने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो लगातार रोई जा रही थी। देखो, रोना धोना बंद करो, इसमें रोने की क्या बात है, कभी कभार मेरे मुंह से ऐसा निकल जाता है, युवराज ने उसे समझाते हुए कहा। फिर भी परी लगातार रोई जा रही थी। युवराज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो परी को कैसे चुप कराए। अच्छा देखो, अब तुम चुप हो जाओ, तुम जो भी बोलोगी मैं वही करूँगा, चाहो तो तुम मुझे मार भी सकती हो। युवराज की कही बात से परी अब थोड़ा चुप हो गई। उसने सिसकते हुए अपनी गर्दन ऊपर उठाई और युवराज को देखते हुए कहा, तुम सच में वही करोगे जो मैं कहूँगी? परी की आंखें लाल पड़ चुकी थी, उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। हाँ, युवराज ने परी की आंसू साफ करते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर परी के चेहरे पर ना बयां करने वाली खुशी छा गई। युवराज उसको ऐसे खुश देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि अब जाकर परी थोड़ा मुस्कुराई। उसके लिए ये बहुत ही बड़ा मुश्किल का काम था। क्या चाहिए तुम्हें? युवराज ने उससे पूछा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझसे बस एक वादा करो, परी ने कहा। तो युवराज ने थोड़ा परेशान होकर पूछा, वादा? कैसा वादा? ये वादा कि तुम हमेशा मुझे अपने पास सुलाओगे, कभी भी मुझे खुद से दूर नहीं करोगे और कभी मुझे डांट नहीं लगाओगे, परी ने मासूमियत के साथ कहा। और इसके बाद उसने युवराज को फिर से हक कर लिया। युवराज का एक्सप्रेशन लेस चेहरा फिर से एक बार पिघल गया। उसने परी को कसकर पकड़ लिया और कहा, ठीक है, वादा रहा, मैं कभी खुद से तुम्हें दूर नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें डांटूंगा, पक्का? परी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। पक्का, युवराज ने भी कहते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। बॉस, उसने हमारे एक और आदमी को मार दिया, एक आदमी जिसने अपने सिर का मुंडन करवाया हुआ था। उसने अपने सामने परी की एक बड़ी सी फोटो लगाई हुई थी। उसने अपने एक हाथ में वाइन का ग्लास पकड़ा हुआ था और वो परी की फ़ोटो को लगातार देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर एक काले रंग का चश्मा चढ़ा हुआ था। उसके सिर पर एक केप लगाई हुई थी। जैसे ही उस आदमी ने अपने पीछे खड़ी आदमी की बात सुनी तो उसकी नज़रें सख्त हो गई। उसने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास ज़मीन पर फेंक दिया। पीछे मुड़ा, उसने वहाँ जाकर उस आदमी के कॉलर को पकड़ता हुआ कहा, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? उसने सबसे पहले मेरे भाई को मार दिया, आज उसने हमारे सबसे खास आदमी को मार दिया। बॉस, आपको पता है ना कि वो कितना शातिर है, उसको जीतना बहुत ही मुश्किल का काम है। वो कब क्या कर दे किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होता है। एक तरह से वो आदमी इस वक्त युवराज की तारीफ ही कर रहा था। इस बात से गुस्सा होकर उस कैप वाले आदमी ने उस आदमी को एक लात मारकर नीचे गिरा दिया। आज की बात उस आदमी की तारीफ तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, कहते हुए उस आदमी ने अपने सिर से कैप हटाई और अपने सिर को सहलाते हुए कहा, युवराज राठौड़, मैं वापस आ रहा हूँ तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने। अगले दिन सुबह युवराज नींद में ही था। उसे एहसास हो चुका था कि कोई उसे उसकी शरीर पर गुदगुदी कर रहा है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलना शुरू किया और देखा तो परी उसके चेस्ट पर हाथ फेर रही थी। युवराज ने एकदम से उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, ये क्या कर रही हो तुम? ऐसा मत करो। नहीं, मुझे करना है, परी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। देखो परी, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे ऐप्स को एक बार और छूना है, परी ने जिद करते हुए कहा। जब युवराज ने परी का हाथ छोड़ दिया तो परी कुछ देर उसे ही घूरती रही। उसके बाद उसने दोबारा से उसके ऐप्स को छूना शुरू कर दिया। युवराज को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि परी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो युवराज के ऐप्स पर लगातार हाथ फेर रही थी।
परी हाथ हटाओ, मैंने तुम्हें पहले से ही कहा है, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन परी थी कि मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। परी, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ। ये कहते हुए गुस्से में वो परी का हाथ पकड़ लिया, जिससे परी और भी ज़्यादा चिढ़ गई। तुम बहुत बुरे हो, छोड़ो मेरा हाथ। परी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन इस बार युवराज उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो शायद उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। उसने एकदम से परी को खुद के नीचे कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। ये कहते हुए जैसे ही युवराज उसकी तरफ नीचे झुकने लगा, तो परी ने उसकी चेस्ट पर अपना हाथ रखते हुए उसे रोकते हुए कहा, युवराज, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी जैसी खूबसूरत लड़की को अकेले में देखकर मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, परी ने कहा। तो परी की बातें सुनकर युवराज उसे हैरानी से देख रहा था। वो ऐसी नज़रों से परी को देखने लगा जैसे मानो वो कहना चाहता हो कि ये तुम क्या कह रही हो, जो कब से खुद मेरा फ़ायदा उठा रही थी। फिर से परी ने कहा, देखो मैं जानती हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ और मुझे देखकर तुम्हारा खुद पर कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हम वो सब अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारी शादी नहीं हुई। तुम्हें शादी तक खुद पर कंट्रोल करना होगा। परी की ऐसी बातें सुनकर युवराज की आंखें छोटी हो गई। परी शादी की बात कर रही थी। युवराज पल भर के लिए सोच में पड़ गया। शादी? उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। युवराज अपने ही ख्यालों में गुम था। परी ने इस बात का फ़ायदा उठाया, उसे धक्का देकर खुद से अलग किया और खुद वहाँ से भाग गई। दरवाजे के पास पहुँचते पहुँचते उसने कहा, अब मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। कहती हुई वो वहाँ से भाग गई। युवराज बस उसे जाते हुए देख रहा था। बेचारा करता भी क्या, दुनिया में ये इकलौती पीस ऐसी थी जिसके साथ युवराज भी कुछ नहीं कर सकता था। पहले तो युवराज सोचता था कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो उसे हरा सके, लेकिन वो गलत था। वो हमेशा से ही लड़कियों से दूर रहता था, उनसे नफरत करता था। आज एक लड़की ही अब उसकी कमजोरी बन चुकी थी। परी भागकर अपने रूम में पहुंची। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे के सहारे खड़ी हो गई। उसने तेज तेज सांस लेना शुरू कर दिया। ये युवराज भी ना दिन ब दिन बेशर्म होता जा रहा है, सचमुच। ये कहते हुए वो बाथरूम में घुस गई। कुछ देर के बाद जब परी तैयार होकर नीचे आई तो युवराज पहले से ही जा चुका था। परी को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि युवराज कभी भी ऐसा नहीं करता था। पहले तो दोनों साथ में नाश्ता करते थे, इसके बाद ही युवराज ऑफिस जाता था। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आगे की कहानी को सुनने के लिए इसी तरह कहानी में बने रहिए माय डेंजरस लवर कहानी पर।